वॉलेटिलिटी और एडजस्टमेंट, ये ट्रेडिंग में दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो ये पहली कंडीशन है कि आपको वॉलेटिलिटी की समझ होनी चाहिए, आपको एडजस्टमेंट आते हों। अभी हाल ही में मैंने जो लाइव क्लास कंडक्ट की थी उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी, और आप में से कई लोग थे जो उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे और आपकी रिक्वेस्ट थी कि वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। तो इसीलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ कि वॉलेटिलिटी है उसकी समझ आपकी बहुत गहरी हो जाएगी आज के इस वीडियो के बाद। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप ये मान लीजिए इट इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉलेटिलिटी आपके ट्रेड में रिस्क प्रोफाइल को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है, कैसे आपके ट्रेड का जो रिस्क है वो कम या ज़्यादा हो जाता है जब आप ट्रेड को सही इन्वायरमेंट में ट्रेड करते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर गलत इन्वायरमेंट में ले लेते हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से आपको बेसिकली ट्रेड करना चाहिए, क्या वो तरीका है जिससे आप वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले पाओ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, अगर वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है तो उस टाइम पे हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए, वॉलेटिलिटी कम है तो उस टाइम पे हमें ऑप्शन को बाई करना चाहिए। तो उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ तो आपको सबने बता रखी होगी, बट एट द सेम टाइम जब वॉलेटिलिटी मार्केट में कम रहती है या वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है तो वो चीज़ आपके प्रीमियम को तो इफेक्ट करती है, एट द सेम टाइम वो आपके डेल्टा को भी इफेक्ट करती है। और कैसे इफेक्ट करती है, उससे कैसे आपके ट्रेड का रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है, वो आप यहाँ पे समझिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं दो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है एक जगह और एक जगह ज़्यादा है। और वो ये देखना किस तरह से, ये देखना आपको आईवीपी के थ्रू। आईवीपी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल। तो चलिए यहाँ पे दो इसी तरह के इन्वायरमेंट देख लेते हैं। मैं आईवी चार्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे आप आ जाइए। सबसे नीचे ये आपको आईवीपी लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ भी आप कर्सर लेकर जा रहे हो वहीं पे आपको आईवी परसेंटाइल दिखेगा। कहीं पे 82 है, कहीं पे 86 है, कहीं पे 85 है, और आगे आओगे तो सिर्फ 4 है, 112, इस तरह से। तो जो ये 100 के पास जितना रहेगा उतना ही वॉलेटिलिटी वो ज़्यादा है, और जितना कम रहेगा वो तो ऑब्वियसली कम है ही फिर। ठीक है, तो आइडियली ऑप्शन सेल कब करना चाहिए? अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आईवीपी का जो लेवल है वो 80 से ऊपर होना चाहिए, और अगर जितना ऊपर उतना बढ़िया, अगर 90 से ऊपर है तो और बढ़िया। और अगर आप ऑप्शन बाई करना चाहते हो तो वॉलेटिलिटी जो है आईवीपी का लेवल है वो 30 से नीचे होना चाहिए। तो 70-80 से ऊपर, 90 से हो तो बहुत अच्छी बात है, और 30 से नीचे होना चाहिए। 30 से नीचे है तो गो फॉर बाइंग, और 90 से ऊपर है तो गो फॉर सेलिंग। तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग भी आप लोगों को पता होगा। दिवाली पे 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा। तो देखा जाए तो हर साल जब दिवाली आती है तो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए एक ही चीज़ जो सबसे स्पेशल होती है वो है मुहूर्त ट्रेडिंग। वो 1 घंटा जिसमें हर कोई अपनी पहली शुभ ट्रेड करता है नए साल के लिए, नए प्रॉफिट के लिए और एक नई पॉजिटिव शुरुआत के लिए। लेकिन सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि इस बार मार्केट सिर्फ 1 घंटे नहीं पूरे 24 घंटे खुला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे नहीं पूरे 24 घंटे ओपन है, और ये पॉसिबल है कॉइन स्विच के साथ, इंडिया का सेफेस्ट और लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे 2.5 करोड़ प्लस इंडियंस ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर कोई क्रिप्टो का वीडियो लेके आइए, क्रिप्टो ट्रेडिंग पे वीडियो बनाइए, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो आप उनसे पूछते रहते हो। सो आई थॉट कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के किसी का भी नाम तो नहीं ले सकता, बिकॉज मैं आपको उसका नाम ले रहा हूँ तो दैट शुड बी ऑथेंटिक। तो ये एक प्लेटफॉर्म मुझे सही लगा कि चलिए कॉइन स्विच के बारे में मैं बताता हूँ। दिवाली का दिन मतलब शुभ दिन, तो एक नई शुरुआत के लिए इससे बेटर दिन नहीं हो सकता। तो सिर्फ इक्विटी क्यों, इस दिवाली आप क्रिप्टो में भी अपनी शुभ शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 24/7 मार्केट एक्सेस बिना कोई क्लोजिंग बेल के। और यार अगर मैं क्रिप्टो के ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूँ तो आप लोगों के कमेंट तो मुझे आते ही रहते हैं, और ये वैसे जो पॉपुलर हो रहा है वो भी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टैट को आप देखिए, बिटकॉइन हैज ग्रोन मोर देन 100% सिंस लास्ट ईयर। मतलब अगर आपने पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो डबल होता। तो अगर आप चाहो तो इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो। आप लोग मुझसे पूछते भी रहते हो, तो कॉइन स्विच है, ये मुझे एक परफेक्ट फिट लगा कि ये मैं आप लोगों को बताऊं। और इसकी टाइमिंग भी बड़ी क्रूशियल है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ये एक स्पेशल ऑफर है वो भी लेकर आए हैं। 1 बजे से 3 बजे के बीच, 1 PM to 3 PM के बीच, ये 2 घंटे में स्पॉट, फ्यूचर और ऑप्शन पे 100% फी रिबेट। मतलब उस दौरान आप जितने भी ट्रेड करोगे उस पर बिल्कुल 0 ट्रेडिंग फी। तो चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फाइनेंस एंथुसियास्ट हो,
इस दिवाली अपने मोर ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। कॉइन स्विच प्रॉपर ट्रेड कीजिए इंडियाज लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ और आप इंजॉय कर सकते हो एक ट्रूली 24 आवर मुहूर्त मार्केट एक्सपीरियंस। तो फाइनली ये एक प्लेटफॉर्म है जो आई थॉट कि ठीक रहेगा आप लोगों को सजेस्ट करना। तो कॉइन स्विच है, ये वो प्लेटफॉर्म है। तो इसका लिंक है वो भी मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसको आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों का मेरे से जो लंबे टाइम से जो सवाल था कि कोई क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म लेके आइए, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच, इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। Products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो 90 से ऊपर देख लेते हैं कि कौन से डेट पे जो वोलेटिलिटी परसेंटाइल है वो 90 से ऊपर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए 27 जनवरी को मंडे वाले दिन IV परसेंटाइल है वो 90 से ऊपर है, ठीक है, 91.27। तो किस दिन है ये? मंडे को। और डेट क्या है? 27 जनवरी। तो एक डेट है वो 27 जनवरी ली। अब 27 जनवरी को मैं एक 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूँगा, ठीक है। वो मैंने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है 27 जनवरी का। यहाँ पे आप देखिए 27 जनवरी को मैंने ये ट्रेड लिया है, ठीक है। और एक्सपायरी कब की है? 27 फेब की। और यहाँ पे ये मैंने ट्रेड लिया है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने 21,800 का पुट ऑप्शन सेल किया है और इसका डेल्टा अगर आप देखोगे तो 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 27 फेब जिस दिन IV परसेंटाइल है वो 90 से ऊपर है, उस दिन मैंने जो ऑप्शन है उसको सेल किया है, 15 डेल्टा को सेल किया है। अब अगर मैं ये तो 90 से ऊपर देख लिया, अब इसी तरह जो 30 से नीचे जहाँ पे IV परसेंटाइल है उसको आप देखिए। आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको आप एक रिवॉच भी दे सकते हो। अगर समझ नहीं आता एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ वो टाइम जिस दिन IV परसेंटाइल 30 से नीचे है और वहाँ भी सेम 15 डेल्टा के ऑप्शन को मैं सेल करके देखूँगा। तो ऐसा ही अगर मैं कोई टाइम दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए IV परसेंटाइल 24.6 है और ये कब है? ये है 27 फेब को, 27 फरवरी को। और IV परसेंटाइल 24.6 है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए 27 फरवरी को मैं ट्रेड लूँगा और एक्सपायरी है वो 27 मार्च की होगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 21,800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है और इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा है 15। तो ये है लो IV वाला डे और ये है हाई IV वाला डे, ठीक है। और दोनों जगह अगर आप देखोगे तो इसका डेल्टा भी 15 है प्लस इसका डेल्टा भी आप देखोगे तो 15 है, दोनों का 15 डेल्टा है। तो मैंने क्या किया, और दोनों जगह मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है। तो एक जगह जब IV परसेंटाइल 90 से ऊपर था वहाँ पे मैंने 15 डेल्टा का पुट सेल किया। एक जगह जहाँ IV परसेंटाइल है वो 30 से नीचे था वहाँ पे मैंने 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन है वो सेल किया। अब दोनों में आप डिफरेंस को देखिए। जिस दिन IV परसेंटाइल ज़्यादा है 90 से ऊपर है उस दिन आप देखिए आपने मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले वो देखिए। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 22,943, ऑलमोस्ट 23,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और आपका जो 15 डेल्टा का स्ट्राइक है वो कहाँ पे है? 21,800 पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आके ये 15 डेल्टा है 21,800, ठीक है। और मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? मार्केट ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 23,000 पे। तो कितनी दूर हो गया? ये 1200 पॉइंट दूर है आपका 15 डेल्टा। ये किस दिन है? जिस दिन IV परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस है, ठीक है। और जिस दिन IV परसेंटाइल है वो 30 से नीचे है उस दिन आप देखिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को देखिए कहाँ ट्रेड कर रहा है? 22,584, ऑलमोस्ट 22,600 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। और आपका 15 डेल्टा कहाँ पे है? 21,800 पे। कितनी दूर है? ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर, ठीक है। 22,600 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 22,600 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और आपका 15 डेल्टा कहाँ पे है? 21,800 पे, ठीक है। ये आपका 15 डेल्टा है। तो इसका मतलब कुछ समझे आप? यहाँ पे दोनों 15 डेल्टा हैं, 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया। द ओनली डिफरेंस इज एक जगह जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है, एक जगह वॉलेटिलिटी है वो कम है, ठीक है। और इससे डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस ये आया है कि ये इस डिस्टेंस को आप देखिए, ये 800 पॉइंट का है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया है
कि एक जगह 15 डेल्टा है वो कितनी दूर है, 1200 पॉइंट दूर, और दूसरी जगह 15 डेल्टा है वो कितनी दूर है, सिर्फ 800 पॉइंट दूर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको लॉस देने के लिए मार्केट को 1200 पॉइंट से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट को सिर्फ 800 पॉइंट ट्रैवल करना है, जबकि डेल्टा दोनों का सेम है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब IV परसेंटाइल 90 से ऊपर था तो आपने कितना क्रेडिट लिया, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था जब आपने 15 डेल्टा को सेल किया? तो आप देखिए, जब आपने 21,800 का पुट सेल किया तो आपने 104 रुपये रिसीव किए। ठीक है, 104 रिसीव किया, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 7,800 रुपीज़ का। योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज इन दिस केस इज 7,800 रुपीज़, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और जहाँ पे लो IV है, मार्केट से 1200 पॉइंट दूर जाके आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 7,800 है, और लो IV जहाँ पे आप मार्केट से 800 पॉइंट दूर हो, वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने सिर्फ 69 रुपीज़ का क्रेडिट रिसीव किया है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपये, 5,200। ठीक है, इस केस में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,200 है। ठीक है, तो अब आप देखिए रिस्क प्रोफाइल किस तरह से चेंज हुई है। आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने 15 डेल्टा को ही यहाँ पे सेल किया था, 15 डेल्टा का पुट सेल किया था। आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे की कि आपने वॉलेटिलिटी को इग्नोर किया। आपने ये नहीं देखा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या कम है, IV परसेंटाइल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आपने आंख बंद करके 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दिया दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में। जो राइट इन्वायरमेंट था ये वाला राइट इन्वायरमेंट है, क्योंकि हाई IV है और हाई IV में ही हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो उसमें आप देखिए, आप मार्केट से एक बहुत डिसेंट, बहुत सेफ डिस्टेंस पे चले गए, 1200 पॉइंट दूर आप गए, और 1200 पॉइंट दूर जाके आपका प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का। ठीक है, एट द सेम टाइम जब इन्वायरमेंट सही नहीं था वहाँ पे आपने सेम 15 डेल्टा को सेल किया, तो आपका 15 डेल्टा मार्केट से कितनी दूर मिला आपको, सिर्फ 800 पॉइंट दूर। ठीक है, और दैट मीन्स यहाँ पे 1200 पॉइंट दूर एक सेफ डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे आप मार्केट के कंपैरेटिवली पास में हो। यहाँ आपको लॉस देने के लिए मार्केट को 1200 पॉइंट आना पड़ेगा, यहाँ मार्केट को सिर्फ 800 पॉइंट आना है। चलिए कोई बात नहीं, आप मार्केट से दूर नहीं हो, मार्केट से पास में हो। ठीक है, तो एक तो वो आपके रिस्क को बढ़ा रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, दूसरा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5,200 का है, यहाँ ऑलमोस्ट 8,000 का है, या ऑलमोस्ट 5,000 का है। ठीक है, तो यहाँ कम रिस्क लेके जो रिस्क है वो आपका कम है और प्रॉफिट है वो आपका ज़्यादा है। ठीक है, कब, जब सही वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट में आपने ट्रेड लिया। और जब आपने गलत वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट में ट्रेड लिया तो आप देखिए आपका रिस्क है वो यहाँ पे ज़्यादा है और प्रॉफिट है वो कम है। क्यों? क्योंकि रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सिर्फ 800 पॉइंट दूर है और प्रॉफिट कम है 5,200 का। और यहाँ पे रिस्क है वो कम क्यों है? क्योंकि आपका डिस्टेंस मार्केट से 1200 पॉइंट दूर है और प्रॉफिट है वो ज़्यादा है 7,800 का। ठीक है, सो जब सही टाइम पर आप ट्रेड लेते हो, सही इन्वायरमेंट में जब आप ट्रेड लेते हो, तो आपका रिस्क है वो कम हो जाता है और आपका रिवॉर्ड है वो बढ़ जाता है। और जब आप गलत इन्वायरमेंट में ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क है वो तो बढ़ जाता है और आपका रिवॉर्ड है वो छोटा होता चला जाता है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके काम करते हो तो इस तरह की दिक्कत आपके साथ आएंगी। सो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेड लेते हो, कुछ आपके ट्रेड का पहला रूल ही ये होना चाहिए कि क्या ये सही इन्वायरमेंट है ट्रेड करने का, और इन्वायरमेंट सही है या नहीं है ये आपको वॉलेटिलिटी बताएगी। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों का मेरे से जो लंबे टाइम से जो सवाल था कि कोई क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म लेके आइए, कॉइन स्विच, इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।